जय हिंद। हमारा रेशो एनालिसिस का टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हम लिक्विडिटी रेशो यानी कि तरलता अनुपात को हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। उसको आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि उसी का सेकंड, हमने बताया था रेशो 3 प्रकार की होती हैं, तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दूसरी रेशो, जिसको हम कहते हैं सोल्वेंसी रेशो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशो, तरलता रेशो के बारे में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है, उसके फॉर्मूले क्या हैं। अब हम जानेंगे सोल्वेंसी रेशो, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं शोधन क्षमता अनुपात। क्या कहते हैं? शोधन क्षमता अनुपात। अब इसके अंदर सोल्वेंसी रेशो के अंदर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मेन इसकी जो डेफिनेशन है क्या है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सोल्वेंसी रेशो का मतलब क्या होता है? देखो, सोल्वेंसी रेशो क्या बताती है हमें, मतलब अगर इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन तो हम आगे एक और पढ़ेंगे मेन, लेकिन सोल्वेंसी रेशो क्या बताती है? सोल्वेंसी रेशो हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। कौन बताती है? हमें सोल्वेंसी रेशो, शोधन क्षमता अनुपात बताती है। अब सोल्वेंसी रेशो के अंदर आपको बस दो ही चीज याद रखनी है, पहली आपको इक्विटी, दूसरा आपको डेब्ट। ठीक है, पहला आपको इक्विटी और दूसरा आपको डेब्ट, दो चीज याद रखोगे, ये जो सोल्वेंसी रेशो है ये आपको अच्छी तरह याद हो जाएगी। और इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल यानी कि बिल्कुल सिंपल भाषा में हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इक्विटी को क्या कहते हैं? इक्विटी होता है हमारा पैसा। ठीक है, बस आपको दो ही चीज याद रखनी, इक्विटी और डेब्ट। इक्विटी का अर्थ होता है हमारा पैसा। ठीक है, किसका पैसा? हमारा पैसा। डेब्ट का मतलब क्या होता है? बाहर वालों का पैसा। ठीक है, इक्विटी हमारा पैसा हो गया, डेब्ट यानी कि बाहर वालों का पैसा हो गया। तो आपको ये दो चीज इसके अंदर याद रखनी है सोल्वेंसी रेशो के अंदर। तो एक चीज आपको याद रखनी है यही कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में सोल्वेंसी रेशो बताती है। अब हम इसकी डेफिनेशंस, ये कितने प्रकार की होती है, उनके क्या क्या फॉर्मूले हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। अब हम जानते हैं सोल्वेंसी रेशो की डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत आसान है, जो कि 2 लाइनों में है। आगे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं जो हम आपको समझाएंगे धीरे धीरे। तो सोल्वेंसी रेशो, इसकी 2 लाइन लिखी है। पहले लाइन क्या कहती है कि लॉन्ग टर्म में अपना पैसा कितना है। ठीक है, क्या याद रखना आपको कि लॉन्ग टर्म में अपना पैसा कितना है और लॉन्ग टर्म में बाहर वालों का पैसा कितना है, ये होती है सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो यही बताती है बस। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, कौन बताती है? सोल्वेंसी रेशो। और सोल्वेंसी रेशो ये भी बताती है कि लॉन्ग टर्म में हमारा यानी कि अपना पैसा कितना है और बाहर वालों का पैसा कितना है। अब इसके अंदर एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसमें हम छोटा छोटा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम चेक कैसे करते हैं? ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम चेक कैसे करते हैं? उसको चेक करने के 5 तरीके होते हैं। कितने होते हैं? 5 तरीके। जैसे हमारा लिक्विडिटी रेशो था, लिक्विडिटी रेशो में दो थे हमारे। ठीक है, 2 टाइप्स थे। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा था करंट रेशो, दूसरा क्या था? क्विक रेशो। 2 थे। अब इसके अंदर क्या है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को हम चेक कैसे करते हैं? तो 5 तरीके हैं। तो इन हम 5 तरीकों को अभी जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेक करते हैं, जो कि 5 तरीके थे। तो पहला हमारा यहाँ पे है, जिसको कहते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। क्या कहते हैं? डेब्ट इक्विटी रेशो, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DER। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशो। तो डेब्ट इक्विटी रेशो के अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारे मुकाबले यानी हमारा जो पैसा है, हमारे मुकाबले बाहर वालों ने हमें कितना पैसा दिया है, वो किसके अंदर चेक करते हैं? वो हम DER यानी डेब्ट इक्विटी रेशो के अंदर चेक करते हैं। हमारे मुकाबले बाहर वालों ने हमें कितना पैसा दिया है, बस वो चेक करते हैं, DER। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है डेब्ट अपॉन बाय इक्विटी। ठीक है, अब हमने एक चीज बताई थी आपको शुरू में, जो अगर आपको याद हो तो, कि इक्विटी का अर्थ होता है हमारा पैसा और डेब्ट का अर्थ होता है बाहर वालों का पैसा। तो ऊपर आ जाएगा बाहर वालों का पैसा जो उन्होंने हमें दिया है, और नीचे आ जाएगा हमारा पैसा जो हमारा टोटल है। ठीक है, तो
उसकी जो रेशो आएगी 2:1 वो क्या होगी, वो आइडल रेशो होगी। ठीक है, वो होगी आइडल रेशो। तो डेब्ट इक्विटी रेशो के अंदर फॉर्मूला क्या बनता है कि डेब्ट अपॉन बाय इक्विटी, आइडल रेशो बनी 2:1। अब दूसरा हमारा आता है डेब्ट टू टोटल फंड। दूसरा हमारा आता है, दूसरा तरीका कह सकते हो, दूसरा हमारा आता है डेब्ट टू टोटल फंड, जिसको कहते हैं DTF। अब देखो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है टोटल फंड। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। कई बार क्या होता है, इसके कई नाम है। टोटल फंड जरूर नहीं कि आपको टोटल फंड ही होगा। तो डेब्ट टू टोटल फंड, टोटल फंड को इसके 3 नाम है। सबसे पहला तो यही हो गया टोटल फंड, दूसरा हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, टोटल फंड को ही कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और तीसरा हमारा है नेट एसेट्स। ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, इन तीनों का अर्थ एक ही है। तो डेब्ट टू टोटल फंड DTF ये हमारा दूसरा तरीका है। इसको कैसे निकालते हैं, ऊपर आ जाएगा बाहर वालों का पैसा और नीचे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि डेब्ट अपॉन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तीसरा हमारा है प्रोप्राइटरी रेशो। ठीक है, कौन सा है, तीसरा हमारा है प्रोप्राइटरी रेशो। इसको कैसे निकालते हैं, पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने किया था ऊपर डेब्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इक्विटी, यानी कि हमारा पैसा ऊपर आएगा। तो इक्विटी अपॉन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर आ गया हमारा इक्विटी और नीचे आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब चौथा क्या है, यह है टोटल असेट्स डेब्ट रेशो। ठीक है, टोटल असेट्स डेब्ट रेशो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TADR। इसको याद रख सकते हो आप ऐसे। तो टोटल असेट्स डेब्ट रेशो हमारी आ गया 4th। इसके अंदर क्या करते हैं, ऊपर हम टोटल असेट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, ऊपर हम टोटल असेट्स को लिख लेते हैं और नीचे लिख लेते हैं हम डेब्ट को। इसी के अंदर फॉर्मूला है, टोटल असेट्स ऊपर आ गया और नीचे आ गया डेब्ट। अब एक चीज हमेशा याद रखना, ये आपको शायद कोई बताएगा भी नहीं, या हो सकता कईयों को पता भी हो इसके बारे में पहले से ही। देखो, जिस कंपनी में टोटल असेट्स कम हो जाएं, किससे, डेब्ट से। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से सुनना। किसी कंपनी में टोटल असेट्स कम हो जाए डेब्ट से, तो उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, दिवालिया का जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो किसी कंपनी में जब टोटल असेट्स कम हो जाए डेब्ट से, तो उस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, वो कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है। अब हम 5वां तरीका जान लेते हैं। अब आखिरी हमारी आती है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिसको कहते हैं ICR। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको समझ में आएगा जल्दी। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, किसको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर लिखा जाता है और नीचे इंटरेस्ट को लिखा जाता है। अब इंटरेस्ट किस पे देना होता है, आपको पता होगा, डिवेंचर्स पे देना होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स पे देना होता है। ठीक है, ये हमारी किसी भी कंपनी की, हमारी छोड़ो, किसी भी कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पेमेंट होती है किसी भी कंपनी की ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब किसी कंपनी को जब नेट प्रॉफिट होता है तो कंपनी क्या करती है, इंटरेस्ट को माइनस कर देती है, टैक्स को माइनस कर देती है, प्रेफरेंस को माइनस कर देती है, पुराने रिजर्व्स को निकालती है। रिजर्व्स को निकालने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, जो उनको डिविडेंड देना है या नहीं देना, वो हमारा चैप्टर नहीं, वो अलग टॉपिक है, वो कभी फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा था सोल्वेंसी रेशो। 5 तरीके की थी जो हमने देख ली इस वीडियो में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कुछ। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम तीसरी रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।